हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ा चुके थे सिंथेसिस में हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे थे। और सिंपल सेंटेंस में हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी हमने पार्टिसिपल को तीन पार्ट में डिवाइड किया था। पहला था प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा था पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा चुका हूं। अगर वो वीडियो ना देखें तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें चले जाइएगा। ये आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, वहां पे भी जाके देख लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, आज हम लोगों को पढ़ना है पास्ट पार्टिसिपल। हम सबसे पहले यूज करेंगे भाई पास्ट पार्टिसिपल का पहले रूल क्या होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल का जो रूल होता है, ये होता है वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक, हम सेंटेंस समझिए, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म में होता है। तो हम जो क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा और इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होगा, तो जो क्रिया यानी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा वो हम जस्ट नाउन के पहले रख देंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो वर्ब आप थर्ड फॉर्म में होगा वह नाउन से जस्ट पहले रख देंगे। अब किस वाले सेंटेंस में? तो जाहिर सी बात है, जिसमें आपका थर्ड फॉर्म होगा तो वो पहले या अगले वाले में, अगर इस सेंटेंस में थर्ड फॉर्म होगा तो इस वाले में चला जाएगा, अगर इसमें थर्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, इसमें चला आएगा। तो ये आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो आप तो जानते हैं ना कि इसको हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, ये आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे, आई फाउंड माई पेन इट वॉज लॉस्ट। ये जो माई पेन है इसी के बारे में ये बोला गया। और थर्ड फॉर्म देखिए, वॉज के साथ वर्ब लगाए तो ये थर्ड फॉर्म में होगा, या तो आप समझ ही गए हैं। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा कह रहा है कि इस जो लॉस्ट है, ये कह रहा है कि आई फाउंड माई पेन, मैंने अपनी पेन पाया। ठीक है, इट वॉज लॉस्ट, खो गई थी। तो हम इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? मैं अपनी खोई हुई पेन पाया। आप हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आप बना सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, आई फाउंड। अब माई को तीसरी तरह लिखिएगा। अब इस ये जो पेन है नाउन है ना, तो नाउन की जस्ट पहले लगाना है, यानी लॉस्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लॉस्ट पेन। आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। देखिए कितनी अच्छे से, कितनी आसानी से बन जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा रूल नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसमें नहीं बनाएंगे। पार्टिसिपल की बात करेंगे। तो परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये पहले दो प्रकार से बनता है, ये आप याद रखिएगा। तो पहले जो टाइप का बनेगा, ठीक है, तो पहले टाइप में क्या बनेगा? हैविंग प्लस V3 बनेगा। कब? ये जब एक्टिव वॉइस में रहेगा तब, एक्टिव वॉइस में रहेगा तब। ठीक। और दूसरा जो हमारा बनेगा वो आपका हैविंग बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म होगा। हैविंग बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। ये कब बनेगा? जब ये आपका पैसिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में होगा। ठीक। तो आप परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके तो आप समझ गए कि मतलब आप उसको कैसे यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके से हम बताएंगे। पहला होगा आपका हैविंग प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। हम कब लगाएंगे? जब हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। और ये वाला कब होगा? हैविंग बीन प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ये होगा आपका पैसिव वॉइस में। तो इसका एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, फिर हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, और आपको एकदम वीडियो आसान हो जाएगी। यानी अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो पूरा पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम उसके बाद अगला रूल पढ़ेंगे। ठीक है, का एग्जाम्पल लिख दिया हूं। तो पहले ये आप पता करेंगे भाई पैसिव वॉइस में है या नहीं है, या एक्टिव वॉइस में। कैसे समझेंगे? अगर मान लीजिए हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है तो पैसिव वॉइस में होगा, और कभी कभी बाई का भी यूज होगा तो पैसिव वॉइस में होगा। पहले वाले में लिखा है सी हैड कंप्लीटेड, सी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, सी वेंट टू मार्केट। अब ये हैड कंप्लीटेड लिखा है ना, तो आपको भी बताया गया है कि जाहिर सी बात है ये एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता चल रहा है कि हैड के साथ वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म है? अगर मान लीजिए ये हैड के साथ बीन लगा होता, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म होता, तो ये क्या होता? पैसिव वॉइस होता है। तो आपको बताया है कि जब जो चीज एक्टिव वॉइस में होगी, हैविंग प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म।
कौन सा बदला जाएगा? जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसको आप हैविंग प्लस वो आप थर्ड फॉर्म की यूज लगा के बना सकते हैं। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, शी वेंट टू मार्केट, उसने अपना काम खत्म करने के बाद वह मार्केट गई। यानी पहले काम खत्म की, तब क्या की? मार्केट गई। तो आप तो समझ गए। तो यानी पहला काम ये हुआ है, तो इसके साथ हैविंग लगा देंगे। तो पहले कहां से शुरू होगा? हैविंग से। कहां से शुरू होगा? हैविंग। कंप्लीटेड तो थर्ड फॉर्म ये है अपने आप में, तो इसको अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। हर वर्क, हर वर्क। अब कॉमा दे देंगे। क्या दे देंगे? कॉमा दे देंगे। शी वेंट टू मार्केट, वही वाला लिख देंगे। शी वेंट टू मार्केट। समझ में आया आपको? चलिए दूसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं, बहुत ही मजेदार है। आपको पार्टिसिपल का तीनों यूज हम बता दिए हैं, और अगर आप तीनों देख लेते हैं तो आप किसी भी पार्टिसिपल का यूज करके बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए इधर देखते हैं। ही शा पनिश्ड बाय लगा, यानी क्या? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के साथ हैविंग बीन प्लस वो आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे। उसके बाद ही फेल्ट सॉरी, मतलब जब उसको पनिशमेंट दिया गया तब उसको गिल्टी, यानी वो मतलब क्या महसूस करता है? सॉरी बोलता है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? तो यानी ये पैसिव वॉइस है, और ये काम पहले होगा जब किसी को पनिशमेंट दिया जाएगा, तब ना वो अपनी गलतियां मानेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ नहीं लगाना, हैविंग लगाएंगे। हैविंग बीन, बीन क्यों लगा रहे हैं? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर है, ये हिज टीचर लिखा है, हिज टीचर। कॉमा दे देंगे। ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी। अगर मान लीजिए यहां पे ही की जगह कोई नाम दे, राम देखिए ये वाला जो सेंटेंस है सा नहीं, ये वॉज है, इसे आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ही वॉज पनिश्ड बाय हर हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी, ये ऐसा सेंटेंस था। तो हम क्या बता रहे थे कि ही जो है, ही की जगह नाम दे दे। मान लीजिए यहाँ पे राम दे दे, तो राम दे दे तो जाहिर सी बात है राम वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी। तब क्या लिखेंगे? तो आप तो ये वाला सेंटेंस तो उसी तरह लिखेंगे ना, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हिज टीचर, ही की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? तब राम लिखना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर नाम देगा तो यही वाला यहाँ आपके लिखेंगे। अब ये नहीं कि हम ये वाला चीजें यहाँ पे लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप यहाँ वाला भी, लेकिन आपको अगर नाम दे, पहले सेंटेंस में क्या देगा? नाम देगा, तो आपको यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा। एक क्वेश्चन हम दोनों का अलग अलग फिर से करा देते हैं, और दोनों एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। कि जो एक्टिव वॉइस में होगा उसमें हैविंग वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये वाला एक्टिव वॉइस में कि ही फिनिश्ड, वो अपना काम पूरा किया फिर घर गया, तो लिखेंगे हैविंग। क्या लिखेंगे? हैविंग फिनिश्ड, क्योंकि हैविंग के बाद आपको यूज करने के लिए बताया गया था ना कि थर्ड फॉर्म में ही लगाएंगे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हिज वर्क, कॉमा दे दीजिएगा, ही वेंट होम। समझ में आ गया? रूल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम लोग। दूसरा, ही वॉज डिस्कस्ड एज अ सेंट, ही एस्केप्ड नेपाल। अब कहने का मतलब है कि ये वाला आपको पैसिव वॉइस में है ना, पैसिव वॉइस में है, क्योंकि इज और वाज हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या है? वो थर्ड फॉर्म है, तो हम लिखेंगे हैविंग। क्या लिखेंगे? हैविंग बीन। हम आपको बताए थे कि जो पैसिव वॉइस रहेगा उसमें हैविंग बीन लगा देंगे। हैविंग बीन डिस्गस्ड, DISGUISED, एज अ सेंट, कॉमा दे दीजिए, ही एस्केप्ड नेपाल, ही एस्केप्ड टू नेपाल।
आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब हम अगला रूल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।